जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 135वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महान रचना है, जो आम लोग भी पढ़ सकते हैं और जिसे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरित वार्षिक पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तत्पश्चात सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मई के ससुर सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान, तहें तब रही सुखैन सिय जब लगी विपत्ति बिहान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जरविहारी। सीता जी के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप की न जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेशु सुनी कृपा निदाना, सियहि दीन है सिख कोटि विधान। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिर हो तय सब कर मिटे खबारो। सुनी पति वचन कहती वैदेही, सुने हूँ प्राण पति परम सनेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती छाँ के मीछे की। प्रभा जाई कहीं भानु बिहाई, कहीं चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम में बिनी सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम्हें पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देऊं फिरी अनुचित भावरी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरदी बस सन मुख भयऊँ बिलगु ने मानव बताद। आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगी नाथ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जरविहारी। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख आई हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, मेरे लिए सभी व्यर्थ हैं। पितु भव विलास में ढीठा, निरपिमनि मुकुट मिलित पद पीठा। सोके निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाविन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्वश्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। से पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता।
ससुर चक्क भई कौशल राउ, भुवन चारी दस प्रकट प्रभाउ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसुन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारो मातु समय सासु। बिनु रघुपति पदम परागा, मोही के सपने हूँ सुख दिन लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासू हैं। ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरत अपारा। कोल के रात को रंग बिहंगा, मोही सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी, हुंती बिने कर भी परी पाए। मोर सोचू जनी करिए, कछु में बन सुखी सुभाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर विहारी। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी उनसे विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर दूरी धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोही लगी सोचू करिय जनी भोर। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई सुख दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्रो सिय शीतल बानी, भयउ विकल जनु फनी मनी हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु की ने बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीन है। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरु नाई, फिरे ओ बनक जिमी मोर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटे। रथु हाँ के ओ है राम तन हेरी हेरी, ही नाही। देख निषाद विषाद बस धुनि, शीस पछताहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर विहारी। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर इन्हें आते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी श्री रामचरित से सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।